गिरने के लिए एक हद होती है, बेशर्मी की भी एक इंतहा होती है। दरिंदगी भी एक सीमा के बाद भी खुद कहारने लगती होगी। लेकिन यूपी के पत्थर दिल सरकार और उसकी दरिंदा और हत्यारे पुलिस ने इन सबको पीछे छोड़ दिया है। कासगंज के थाने के भीतर बाथरूम में एक टोटी से लटक कर अल्ताफ नाम के युवक ने जान दे दी। यूपी के पुलिस और यूपी की सरकार या तो पब्लिक को अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ समझती है या खुद को ज़रूरत से ज़्यादा होशियार। अल्ताफ की हाइट 5 फुट 7 इंच और बाथरूम की लगे टोटी की हाइट 2 फुट। दुनिया के सारे साइंटिस्ट यूपी पुलिस की साइंस पर सिर पीट रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा इसी को तो कहते हैं। थाने के अंदर एक मुस्लिम युवक की जान चली गई, लेकिन भगवाधारी राजा अखंड हिंदुत्व के गुमान में गुरूर कोठी और चारदीवारी के भीतर चक्कलस कर रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास पिछले 3 साल से सुनते सुनते बोर हो चुके हैं। बीजेपी इस नारे से पूरे देश को बेवकूफ़ बना रही है। आपको एक 72 घंटे में योगी आदित्यनाथ के ट्विटर के टाइमलाइन दिखा रही है। एक परिवार ने एक बेटों को खो दिया, लेकिन राजा और एक ट्वीट भी लिखने में फुर्सत नहीं मिली। 9 सितंबर एक भी ट्वीट नहीं, 10 सितंबर एक भी ट्वीट नहीं, 11 सितंबर दिन को रात 9 बजे तक अल्ताफ के लिए एक भी शब्द नहीं। उनके अल्फाज से पुलिस कस्टडी में एक युवक को जान चली जाती है और मुख्यमंत्री एक शब्द भी लिखने के तैयार नहीं होते हैं। 72 घंटा हो चले हैं, लेकिन अल्ताफ मुस्लिम था, इसलिए भगवाधारी अपवित्र हो जाते। एक अल्फाज लिख देते तो पता नहीं इतनी नफरत सरकार लाती कहाँ से है। याद है ना आपके जब सांसद में आंसू रोके नहीं रुक रहे थे? याद है ना जब खुद के ऊपर बात आई थी तो बुलर बुलर आंखों से हिंद महासागर उतर आया था। पूरी संसद इसकी गवाह थी, लेकिन आज एक नहीं दर्जनों माओं के रोने पर मजबूर कर दिया सिर्फ एक सरकार ने। मगर अफसोस है पछतावे के रंगमंच में उसके चेहरे पर नहीं दिखाई। इसके उलट अखिलेश यादव ट्वीट की टाइमलाइन देखिए। अखिलेश ने लिखा, कासगंज में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की थाने में मौत का मामला बेहद संदेहास्पद है। लापरवाही के नाम पर कुछ पुलिस वाले का निलंबन सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है। इस मामले में इंसाफ और भाजपा के राज में पुलिस में विश्वास की पुनः स्थापना के लिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। बहुत दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक की है। बताएं मुख्यमंत्री जी, नहीं पता था कि गोरखपुर में क्या हो जाएगा उसके साथ। एक व्यापारी कानपुर का अपने कारोबार की लेकर के और गोरखपुर को देखने गया। रात में पुलिस आई, उसके कमरे में पूछताछ के बहाने इतना मारा कि उस व्यापारी की वहीं जान चली गई। बताओ कौन दोषी है? कोई दोषी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। एक नौजवान को पुलिस उठा ले गई और उसको इतना मारा थाने में। पुलिस ने इतना अन्याय किया है कि उस नौजवान की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है उस नौजवान की जान जाने की। रत्ती भर भी सरकार और पुलिस की आंखों में पानी नहीं बचा। तालिबान भी इसके आगे फेल है। जो सरकार के मुखिया अपने सभाओं में तालिबान राग गाते नहीं थकते, उन्हीं की आंखें अपने उस वक्त गिरबान में क्यों नहीं झांक पाती? जानते हैं क्यों? क्योंकि अल्ताफ जैसे आदमियों की जान लेकर चुनाव जीतना होता है। क्या कसूर था अल्ताफ का? यही ना उस पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया था। इल्ज़ाम साबित कहाँ होती है? कोर्ट में। देश में कानून संविधान है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार बस सीने पर चढ़कर बैठ गई है। पुलिस का अपना कानून है, अपना संविधान है, बिल्कुल तालिबान की तरह। अल्ताफ की मां आज रो रही है। उसके पिता पर अलग अलग ताकतें पर दबाव बना रही है और राज भी खुलेगा। बस इतना जान लीजिए, एक आदमी की नज़रों से ऐसे उतर चुकी है यह सरकार जिसकी कोई सीमा नहीं है। किस आरोप में ले गए थे उठा के? लड़की की मैटर में मेरा लड़का काम करके आया था, रोटी खाने बैठा तो ऐसी उठा ले गए कि लड़की कहाँ है, शक में ले गए और हमें मिलने नहीं दिया। जब हमारा लड़का घर में पहुँचा दिया तब खबर करिए, सो भी हमारे मोहल्ले के दान पुराना है उसने। तब हम सब पूरा मोहल्ला भागते गए तो अभी नहीं दिखाया। पोस्टमार्टम से पहले दिखाते हैं, कहीं निशान है, कुछ है, पता तो चले, नहीं दिखाया।
पोस्टमार्टम से पहले किसी को ही नहीं। जो तुम्हारे पति का कहना है कि मेरे बेटे ने खुदकुशी आत्महत्या की है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जो किसी ने वैसे नहीं, जिस तरह से वो कह रहा है, क्या उनको कोई दबाव बनाया गया, कैसे? अब अल्ताफ के पिता की दो अलग अलग रंग बिरंगे बयान सुनाते हैं। रंग बिरंगे बयान इसलिए क्योंकि एक बयान में पिता खुद पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और दूसरे में पुलिस वाले पर फूल भरे शब्द उन्हीं के मुख से झड़ रहे हैं। एक चमत्कार कैसे हुआ वह तो आगे बताएंगे, पहले आप इस बयान को सुनिए। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले मेरी लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमारे तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया। क्या होता है आज? क्या होता है 24 घंटे बीत जाने के बाद? 24 घंटे के बाद में जो मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने फांसी लगा दी? ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई। क्या नाम है आपके बच्चे का? क्या कितनी उम्र है? 21 साल। किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरी गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना। मैंने जब गुस्से में बोल दिया था मीडिया वालों को, मुझे मालूम हुआ, मैंने डॉक्टरों से मालूमात करी, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगा ली है। जब मैंने उसको देखने के बावजूद भी फिर उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने लाए, इलाज भी कराया, वो आखिरकार नहीं बचा। उन्होंने मेरे साथ में अच्छा भी बर्ताव किया। और आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट। जैसे चिल लाशों को नोचकर पेट की आग को शांत करते हैं, वैसे ही यह सरकार टट्टू और सरकार के इशारे पर नाचने वाली पुलिस चिल के दबंग पर अपने अब्बा जान को चुनाव जिताने के लिए अपने मदहोशी में मगरूर हैं। आम आदमी के सीने पर नंगा नाच करने वाली सरकार पुलिस के अंदर दिल नहीं बचा। यह पुलिस आजकल खून मांग रही है। हर महीने किसी न किसी बेकसूर को मार देती है, हर महीने किसी न किसी बेकसूर को टार्चर करती है। इतिहास पलटकर देख लीजिए, 22 मई 2021 को उन्नाव में सब्जी विक्रेता को मार डाला गया। 29 सितंबर 2021 को गोरखपुर में मनीष गुप्ता व्यापारी को मार डाला गया। 20 अक्टूबर 2021 को आगरा में पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि नाम के शख्स की हत्या हो गई। इस सारे लोग पुलिस हिरासत में गए, कितना टार्चर किया गया, उनके साथ क्या क्या हुआ पूरी दुनिया जान चुकी है।